नाज़रीन ग्रामी, शैतानी खेल शुरू हो चुका है। इक्तिदार की भूख में इम्पोर्टेड टब्बर ने तमाम हदें पार कर दी हैं। कुर्सी से चिपके रहने की ख्वाहिश में ये लोग हर किस्म के हथकंडे इख्तियार कर रहे हैं। 17 जुलाई को पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्टेड करार दिया, बल्कि जमहूरी तरीके से भानमती के इस कुंबे की सियासत को भी दफन कर दिया। तारीख साज कामयाबी के बाद गेम इमरान खान के हाथ में आ चुकी थी। तहरीक इंसाफ को इत्तेहादियों के साथ मिलकर ऐवान में वाज़े बरतरी हासिल थी, लेकिन अब तख्ते लाहौर की जंग में ड्रामाई तब्दीली आ चुकी है। जिस जमात के पास मैंडेट है और जिसे अवाम ने हुक्मरानी का हक दिया है, इसके खिलाफ घिनौनी साजिश रचाई जा रही है। और साजिश करने में कोई और नहीं बल्कि मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी पेश है। साबिक सदर एक बार फिर पंजाब में डेरे डाले बैठे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इलेक्शन से पहले आसिफ जरदारी उस जगह मौजूद हों और इंतखाबात में पैसा न चले। सिंध को मोंजो दाड़ो के दौर में पहुंचाकर अवाम का चोरी किया जाने वाला पैसा वज़ीर आला के इंतखाब से पहले धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जा रहा है। अरकान असम्बली के ज़मीरों की मंडी लगाई जा चुकी है और लोटों पर नोटों की बारिश जारी है। सब पर भारी करार दिए जाने वाले आसिफ जरदारी ने वज़ीर आला के इलेक्शन से पहले पीटीआई की एक विकेट उड़ा दी है। सिर्फ एक विकेट ही नहीं उड़ाई गई बल्कि मजीद अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इम्पोर्टेड टब्बर खौफजदा है कि अगर पंजाब इनके हाथ से निकल गया तो फिर विफाक में भी इनकी इचकोले खाती हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। अब तक पीटीआई के कितने लोग लोटे बन चुके हैं? खान की पीठ में खंजर घोंपने वाले कौन हैं? लोटों को कितने पैसे दिए जा रहे हैं? आज की वीडियो में इन सब सवालात पर तफसील से बातचीत की जाएगी। दोस्तों, सिंध हाउस इस्लामाबाद की तरह अब लाहौर में भी मंडी लग चुकी है। खुलेआम ज़मीरों के सौदे किए जा रहे हैं। बेशर्मी और ढिठाई की हद मुलाहिजा फरमाएं कि धड़ल्ले से अरकान असम्बली खुद को फरोख्त के लिए पेश कर रहे हैं और खरीदने वाले नोटों की बारिश करके मुंह मांगे दामों इनकी वफादारी खरीद रहे हैं। रजीम चेम ऑपरेशन के दौरान MNA यानी कौमी असम्बली के रुकन की बोली 15 से 20 करोड़ रुपए में लगाई जा रही थी, लेकिन अब MPA का रेट सिर्फ 30 करोड़ से शुरू होकर 50 करोड़ तक लगाया जा रहा है। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। इन लोगों को आईनों कानून का डर है और न ही अदालतों का खौफ, और इलेक्शन कमीशन तो वैसे भी इनके हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बना हुआ है। सोने पर सुहागा ये कि मिस्टर X और मिस्टर Y और न जाने A to Z कौन कौन इनका हामी और मददगार बना बैठा है। नाज़रीन ग्रामी, अंदरूनी खबरों और तज्जियों की सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले खोजी टीवी सर्च किया करें, क्योंकि खोजी की टीम सबसे पहले खोज लगाती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाने वाली हार्स ट्रेडिंग के जो सबूत सामने आए हैं, इन्हें कोई माई का लाल झुटला नहीं सकता। पीटीआई अरकान के हलफनामे सामने आ गए हैं, जिसमें इन अरकान का कहना है कि नून लीग की जानिब से इन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये हलफनामे कोई आम चीज नहीं है। कोई भी रुकने असम्बली झूठा हलफनामा जमा नहीं करवा सकता, क्योंकि इन लोगों ने अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए हैं। अगर ये अरकान झूठे साबित हुए तो सुप्रीम कोर्ट इन्हें आर्टिकल 62-63 की खिलाफ वर्जी के जुर्म में ताहयात नाअहल करार दे देगा। लिहाजा कोई भी MPA या पार्लियामेंटेरियन कैसे अपने हाथों से अपनी कब्र खोद सकता है। हलफनामे जमा कराने वालों में शामिल रुकने असम्बली आमिर इनायत ने अपने बयान हल्फी में कहा कि लीगी रहनुमा अतात तारड़ ने इन्हें 25 करोड़ रुपए की पेशकश की। आमिर इनायत कहते हैं कि MPA राहीला ने गुज़श्ता रात इन्हें कॉल की और अपने फ़ोन पर इनकी अतात तारड़ से बात करवाई। अतात तारड़ ने पैसों की पेशकश करते हुए कहा कि 25 करोड़ ले लो और वज़ीर आला पंजाब के लिए अपना वोट भेज दो। वज़ीर दाखिला पंजाब अतात तारड़ का कहना था कि दूसरे MPA से भी 25 करोड़ की बात करो, हार्स ट्रेडिंग में ताउन पर मुंह मांगी रकम मिलेगी। आमिर इनायत ने दावा किया कि इन्होंने MPA राहीला और अतात तारड़ की कॉल पर बातचीत रिकॉर्ड कर ली है। नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ आमिर इनायत ही नहीं, पीटीआई की खातून रुकने असम्बली फौजिया अब्बास ने भी खरीदने की कोशिश के सबूत पेश कर दिए हैं। फौजिया अब्बास का कहना है कि इनके जानने वालों के जरिए इनसे राब्ता करके पैसों की पेशकश की गई, जिसे फौजिया ने ठुकरा दिया। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इन लोगों का तरीका वारदात इंतहाई मुख्तलिफ है। पहले ये अरकान असम्बली को पैसों की ऑफर करते हैं, अगर कोई डट जाए या बिकने से इनकार करे तो उसे पुलिस और स्पेशल ब्रांच के अपने पालतू लोगों से कॉल्स करवाते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इनके खिलाफ केसेस बनाने की धमकी देते हैं और कुछ अरकान असम्बली को हनी ट्रैप के जरिए शीशे में उतारते हैं। तहरीक इंसाफ की खातून रुकन फौजिया अब्बास ने बताया कि इन्हें मुख्तलिफ नंबर से कॉल्स आ रही थी, लेकिन वो इन अननोन नंबर से आने वाली कॉल्स को रिसीव नहीं कर रही थी।
जब इन्होंने फोन नहीं उठाया तो इन्हें एक वॉइस नोट मौसूल हुआ। दोस्तों, ये आपने गौर से सुनना है। एक नामालूम नंबर से नामालूम शख्स का वॉइस नोट एक एमपीए को मौसूल होता है, जिसमें मैसेज भेजने वाला शख्स अपना तारुफ रहीम यार खान की स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अशफाक अली की हैसियत से करवाता है। अशफाक ने वॉइस नोट में कहा कि मैडम, मैं स्पेशल ब्रांच से बात कर रहा हूँ, एमपीएस की तस्दीक के लिए आपसे राब्ता कर रहा हूँ, फोन उठाएं। अब जैसे ही कोई रुकने असेंबली उसे पुलिस का ऑफिसर या स्पेशल ब्रांच का नुमाइंदा समझकर फोन रिसीव करेगा तो फिर वो अपने आकाओं की इमा पर उस एमपीए का ज़मीर खरीदने की कोशिश करेगा। लेकिन सलाम हो इन अरकान पर जिन्होंने ना सिर्फ सियासतदानों बल्कि जमहूरी निज़ाम की इज्जत भी बचाई और ये साबित भी किया कि हर सियासतदान ही करप्ट और चोर नहीं होता। अभी भी कुछ सर फिरे हैं जो करोड़ों रुपए अपने लीडर, अवाम और पार्टी से वफादारी के लिए ठुकराने की हिम्मत रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस सारे मामले में सबसे अफसोसनाक और शर्मनाक किरदार अदा किया रहीम यार खान के इलाके लियाकतपुर से मुंतखब होने वाले रुकने असेंबली चौधरी मसूद ने, जो बकौल फवाद चौधरी के आसिफ जरदारी से 40 करोड़ रुपए लेकर तुर्की फरार हो चुके हैं। पीटीआई के इस नए नवेले लोटे ने 4 दिन पहले होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतायज से भी कोई सबक हासिल नहीं किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 4 रोज पहले ही अवाम ने लोटा क्रेसी को मुस्तरद कर दिया है और इन लोटों का जनाजा निकाल दिया। लेकिन इसके बावजूद चौधरी मसूद इंतखाबात से पहले बैरून मुल्क फरार हो गया। चौधरी मसूद इस वक्त तुर्की में मौजूद है। अब तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी है। एयरपोर्ट जराये ने भी तस्दीक कर दी है कि यह लोटा बैरून मुल्क फरार हो चुका है। चौधरी मसूद तुर्किश एयरलाइन की परवाज TK 715 से तुर्की रवाना हुआ। जराये ने दावा किया कि मसूद अहमद बुध की सुबह 3:27 पर लाहौर से इस्तांबुल भागा। अब पीटीआई और काफ लीग ने मजीद अरकान को लोटा बनने से बचाने के लिए सबको लाहौर के एक बड़े होटल मुंतकिल कर दिया है, जहां से उन्हें कहीं आने जाने की इजाजत नहीं है। तमाम अरकान को होटल से एक साथ ही जुमे को वोटिंग के लिए पंजाब असेंबली ले जाया जाएगा और फिर वहां से इन्हें घर जाने की इजाजत होगी। आज इमरान खान भी लाहौर पहुंच रहे हैं, जहां बैठकर वो कल होने वाले सीएम के इलेक्शंस की मॉनिटरिंग करेंगे और अरकान असेंबली से भी मिलेंगे। शहबाज सरकार इस वक्त आग से खेल रही है। इन्हें और न्यूट्रल्स को अंदाजा नहीं है कि लोगों में किस कदर गुस्सा और इश्तियाल अंगेजी पाई जा रही है। अवाम इसलिए गुस्से से आग बगोला है कि वो कहते हैं कि हमने एक नुमाइंदे को इसलिए चुना कि वो एक मखसूस जमात का उम्मीदवार था। हमने इस नुमाइंदे को नहीं बल्कि इसके लीडर को या इसकी पार्टी को वोट दिया था। अब वो नुमाइंदा कैसे अपनी मर्जी से लोटा बन सकता है? या तो वो नशिस्त छोड़े, इस्तीफा दे और फिर जाकर दूसरी जमात के टिकट पर इंतखाब लड़े। इस वक्त पाकिस्तान श्रीलंका से सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। कोई भी गलती पाकिस्तान को श्रीलंका की सफ में खड़ा कर सकती है। माजी में भी हम देख चुके हैं कि जब इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली जमात को इक्तिदार मुंतकिल नहीं किया गया और ऐसे ही लोटों के जरिए इक्तिदार छीनने की कोशिश की गई तो इसके नतीजे में पाकिस्तान 2 लाख हो गया। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने सारे निज़ाम की ऐसी तैसी की थी और अब भी इसी जमात के शरीक चेयरमैन नोटों के जरिए लोटों को खरीदने में मसरूफ हैं। अगर एक बार फिर तारीख दोहराई गई तो इससे आगे बोलना तो दूर, सोचते हुए ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिहाजा अब भी वक्त है न्यूट्रल्स खुदारा होश के नाखुन लें और सूरत हाल को बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल करें, वरना फिर ऐसा न हो कि देर हो जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन।